हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एक प्रॉब्लम जो कि यूपीएससीआई 2009 में पूछी गई थी को पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो पूरा वीडियो वॉच कर लीजिए। ए, बी, सी, डी और ई यक्ष को मार डालने के का षड्यंत्र रचे। वे कार चुराए और मार डालने के लिए यक्ष के घर चलाकर ले गए, परंतु रास्ते में ही ए बीमार हो गया, कार में बैठा रहा। शेष अभियुक्त बी, सी, डी और ई ने यक्ष की हत्या की। अभियुक्त किन अपराधों के लिए अभियोजित और आरोपित और अभियोजित किए जा सकते हैं? मतलब क्या कहता है, ए, बी, सी, डी और ई यक्ष के मारने की कॉन्स्पिरेसी करते हैं और वे जो है एक कार चुराते हैं। कार में जो है यक्ष के घर वो कार को ले गए और वहां पे क्या करते हैं कि रास्ते में ही ए बीमार हो जाता है और कार में ही बैठा रहता है। शेष अभियुक्त बी, सी, डी और ई ने यक्ष की हत्या की। अभियुक्त किन अपराधों के लिए आरोपित और अभियोजित किए जाएंगे? आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन क्या कह रहा है। प्रस्तुत समस्या में ए, बी, सी, डी और ई को यक्ष को मार डालने के लिए, आपराधिक षड्यंत्र के लिए और कार को चुराने के लिए दोषी होंगे। मतलब कह रहा है कि जो ए, बी, सी, डी, ई है वह जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए और जो है कार को चुराने के अपराध के दोषी होंगे। पांचों क्या है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं आपराधिक षड्यंत्र के लिए और कार जो चुराया है उसके अपराध के लिए दोषी होंगे। किंतु ए को छोड़कर बी, सी, डी और ई हत्या के लिए भी दोषी होंगे। लेकिन ए को छोड़कर जो बी, सी, डी और ई है वह जो है यक्ष की हत्या के लिए भी दोषी होंगे। प्रस्तुत प्रकरण में ए, बी, सी, डी, ई ने यक्ष को मारने के लिए आपराधिक षड्यंत्र किया। आपराधिक षड्यंत्र को धारा 120 ए में आईपीसी में परिभाषित है, जिसे जो है 1913 में जोड़ा गया था। आर बनाम मुलक्केही के मामले के बाद से इसको जो है आईपीसी में जोड़ा गया था 1913 में। तो उसका दंड 120 के बी में दिया गया है। 120 ए के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य या कोई ऐसा कार्य जो कि अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। मतलब क्या कह रहा है कि दो या अधिक व्यक्ति क्या है कोई अवैध कार्य इलीगल जो है एक्ट को करने के लिए या फिर कोई ऐसा एक्ट जो इलीगल नहीं है लेकिन इलीगल मीन्स द्वारा जो है करने और करवाने के लिए सहमत होते हैं, तो वह आपराधिक षड्यंत्र तब उनकी जो सहमति है वह आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। ठीक है। फिर कह रहा है कि परंतु अपराध को करने की सहमत के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक नहीं होगी जब तक कि सहमत के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमत के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं किए। मतलब क्या कह रहा है कि अपराध की अगर जो है कार्य किया जाना है तो उसकी सहमति ही पर्याप्त है। मतलब अगर अपराध के लिए षड्यंत्र किया गया है और सहमति बन गई तो आपराधिक षड्यंत्र माना जाएगा। लेकिन अपराध के सिवा अन्य किसी कार्य के लिए जब कॉन्स्पिरेसी करते हैं तो उसके अनुसरण में कोई कार्य किया जाना आवश्यक है। तो कहते हैं कि ये एक क्वेश्चन पूछते हैं, आशय ही कहाँ पे दंडनीय है? तो 120 ए में, क्योंकि यहाँ पे जब अपराध करने की सहमति बन जाती है, आशय ही उनके मन में आ जाता है, तभी वह जो है दंडनीय हो जाता है। अतः प्रस्तुत समस्या में पांचों ने अपराध करने का हत्या करने की सहमति की थी। अतः जो पांचों आपराधिक षड्यंत्र के लिए दायी होंगे। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए पांचों व्यक्ति दायी होंगे क्योंकि उन्होंने अपराध करने के लिए, हत्या करने के लिए सहमति की थी। पुनः पांचों ने मिलकर हत्या करने के लिए कार चुराई। अब पांचों ने मिलकर कार चुराई हत्या करने के लिए, अतः वे चोरी के अपराध के लिए भी दायी होंगे। चोरी की धारा 378 आईपीसी में परिभाषित है और उसका दंड 379 में दिया गया है। मतलब 378 में चोरी है, 69 में उसका दंड दिया गया है।
क्या कहता है 378 के अनुसार 378 क्या कहता है कि जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से, क्या कह रहा है, जो कोई किसी व्यक्ति के पोजीशन में से उस व्यक्ति की सहमत के बिना, उस व्यक्ति के कंसर्ट के बिना कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई जंगम संपत्ति बेईमानी पूर्वक ले लेने के आशय से उस संपत्ति को ले लेने के लिए हटाता है। बेईमानी मैंने बताया है कि आईपीसी की जो धारा 24 है उसमें बताया गया है। और क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के पोजीशन में से कोई पोजीशन में से उस व्यक्ति की सहमत के बिना कोई जंगम संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेईमानी पूर्वक ले लेने के आशय से उस संपत्ति को ले लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है। मतलब कह रहा है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सहमत के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी पूर्वक ले लेने के आशय से उस संपत्ति को ऐसे ले लेने के लिए हटाता है, वो चोरी करता है। अतः उपयुक्त पांचों ABCDE ने कार की चोरी की, अतः वह चोरी के अपराध के लिए दायी होंगे। पुनः प्रस्तुत समस्या में पांचों यक्ष की हत्या के लिए निकल जाते हैं, किंतु एक ही बीमार होने के कारण वह कार में ही बैठ जाता है, बाकी जो है यक्ष की हत्या करते हैं। क्योंकि प्रस्तुत समस्या में ए द्वारा यक्ष की हत्या के आशय तो था, किंतु हत्या करने में उसने भागीदारी नहीं निभाई थी, अतः हत्या ए जो है हत्या के अपराध का दोषी नहीं होगा। मतलब कह रहा है कि हत्या का आशय होना अपराध नहीं बनाता। जब आप आईपीसी पढ़ेंगे तो उसमें हत्या का जो है आशय हो या तैयारी हो तब तक अपराध नहीं होता, लेकिन हत्या का प्रयत्न और हत्या की जो है दो ही कंडीशन पे हत्या के मामले में या मर्डर दो ही कंडीशन में दंडनीय होता है, एक तो अटेम्प्ट टू मर्डर, एक तो मर्डर। और जो है अगर मर्डर का जो है आशय होता है, इंटेंशन होता है, तो वह दंडनीय नहीं होता है, और अगर मर्डर की प्रिपरेशन होती है तो भी वह दंडनीय नहीं किया जाता है। यही यहाँ पे इसका आशय तो एक रहता है कि हत्या करने का, लेकिन उसने जो है हत्या करने में कोई अपराध भागीदारी नहीं निभाई है, इसलिए ए अपराध का दोषी नहीं होगा। जबकि B, C, D और E यक्ष की हत्या करने में भागीदारी निभाई है, अतः B, C, D, E यक्ष की हत्या के लिए अपराध के दोषी होंगे। अतः प्रस्तुत समस्या में A, B, C, D, E द्वारा आपराधिक षड्यंत्र के लिए धारा 120 के B आईपीसी के अंतर्गत और कार की चोरी के लिए 379 आईपीसी के अंतर्गत दोषी होंगे, और B, C, D, E उपयुक्त के साथ साथ यक्ष की हत्या करने के लिए भी 302 आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय होंगे। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया। ऐसी ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।